नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है? क्या अब वो दौर खत्म हो रहा है जब सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता था? और क्या ईरान से बढ़ता तनाव, यूरोप की दूरी और नाटो के अंदर खिंचाव किसी नए ग्लोबल पावर गेम की शुरुआत कर रहे हैं? हाल के घटनाक्रमों ने दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पहले ही मिडिल ईस्ट को हाई अलर्ट पर ला दिया और इसी बीच पाकिस्तान में एक अहम डिप्लोमेटिक बातचीत ने उम्मीदें जगाई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बातचीत किसी बड़े ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक असफल मीटिंग थी या फिर एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का संकेत? क्या खत्म हो रहा है अमेरिका का दबदबा? दुनिया में शुरू हुआ नया पावर गेम? नाटो के अंदर दरार कितनी गहरी? यूरोप क्यों नहीं दे रहा है अमेरिका का साथ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को लेकर रुख एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्रंप लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि नाटो के कई सदस्य देश अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अकेले ही नाटो की सुरक्षा का बड़ा बोझ उठा रहा है, जबकि यूरोपीय देश अपनी जीडीपी का तय हिस्सा रक्षा पर खर्च नहीं कर रहे। इसी मुद्दे को लेकर ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों पर नाटो देशों की आलोचना कर चुके हैं और हालिया वैश्विक तनाव, खासकर ईरान अमेरिका टकराव जैसे हालातों के बीच उनकी नाराजगी और भी बढ़ती नजर आई है। दरअसल जब ईरान अमेरिका तनाव अपने चरम पर था, तब नाटो ने साफ कर दिया कि वह इस संघर्ष का हिस्सा नहीं होगा और यह लड़ाई उसकी कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी के तहत नहीं आती। कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के सैन्य कदमों से दूरी बनाते हुए सीधा सहयोग देने से इनकार कर दिया, जिससे ट्रंप को यह महसूस हुआ कि नाटो देश संकट के समय अमेरिका का पूरा साथ नहीं दे रहे। यही वजह रही है कि ट्रंप की नाराजगी और बयान तीखे हो गए। जहां एक तरफ से वह सहयोगियों से ज्यादा रक्षा खर्च की मांग कर रहे, वहीं दूसरी तरफ युद्ध जैसे हालात में सीमित समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी खींचातान के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि पश्चिमी गठबंधन यानी नाटो के भीतर भरोसे की यह कमी धीरे धीरे एक गहरी दरार में बदल रही है। ग्लोबल पावर में बड़ा उलटफेर है। अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं, चीन की बढ़ती ताकत, रूस की नई रणनीति, ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव, दुनिया भर में नए पावर सेंटर। अब अगर अमेरिका, यूरोप और नाटो के बीच तालमेल कमजोर होता है, तो क्या दुनिया एक मल्टी पावर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है? क्या चीन, रूस और ईरान जैसे देश इस नए पावर बैलेंस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं? फैक्ट्स देखें तो पिछले कुछ सालों में ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है, लेकिन उसकी पकड़ अब अकेले फैसले लेने वाली सुपर पावर जैसी नहीं रह गई। इसका बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान मिडिल ईस्ट तनाव और चीन की तेज आर्थिक व सैन्य बढ़त है, जिसने दुनिया में अलग अलग पावर सेंटर बना दिए। चीन लगातार अपनी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा। रूस भी पश्चिमी देशों से अलग होकर एशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ अपनी रणनीतिक पकड़ बना रहा। वहीं ईरान भी क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो के अंदर एकमत नहीं दिख रहे। कभी रक्षा खर्च को लेकर तो कभी युद्ध में सीधा शामिल होने को लेकर यूरोपीय देश कई बार अमेरिका की नीतियों से दूर बनाते नजर आए हैं, जिससे पश्चिमी गठबंधन में पहले जैसी एकता नहीं रही। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे यूनिपोलर वर्ल्ड से निकलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां अमेरिका, चीन, रूस और क्षेत्रीय शक्तियां मिलकर वैश्विक संतुलन तय कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक देश तुरंत सुपर पावर बन गया, अमेरिका कमजोर हो गया, बल्कि असल तस्वीर यह है कि अब पावर कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही, जहां किसी एक देश का दबदबा नहीं बल्कि कई ताकतें मिलकर ग्लोबल ऑर्डर तय करेगी। लेकिन इसी के साथ अस्थिरता और संघर्ष का खतरा भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराना पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका अभी भी सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बना हुआ है, लेकिन अब वह अकेले फैसले लेने वाली स्थिति में पहले जैसा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। दूसरी तरफ नाटो के अंदर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच भरोसे की खींचातान, रक्षा खर्च को लेकर मतभेद और संकट के समय सीमित समर्थन ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच ईरान अमेरिकी तनाव ने मिडिल ईस्ट को लगातार अस्थिर रखा है, जबकि रूस, चीन और ईरान जैसे देश अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यानी दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां ताकत सिर्फ एक केंद्र में नहीं बल्कि कई हिस्सों में
बढ़ती नजर आ रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सच में एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां कई ताकतें मिलकर ग्लोबल बैलेंस तय करेंगी, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी तनाव जो आने वाले समय में फिर पुराने पावर सिस्टम की ओर लौट आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।